नमस्ते दोस्तों। हिंदी की मैराथन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। जहाँ पे हम लोगों ने हिंदी की काफ़ी क्लास को डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। शुद्ध वर्तनी कैसे लिखाती है, आपका जो है वो विलोम शब्द क्या होती है, मुहावरा को हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद में रिक्त स्थानों को भरने की मॉडल हम लोग देख लिया था। तो इन 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 सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। अब जो आती है वो आती है शूट मारने की आती है। अब जो आती है वो शूट मारने की टाइम आती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है जी? आभ्यंतरिक, 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 आभ्यंतरिक। तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या होती है। जैसे एक प्रत्यय हम लोगों ने लगाना सीखा था कि एक प्रत्यय जो है वो कहाँ लगती है। एक प्रत्यय जो जैसे अगर मैं बताऊं तो ये किस में लगती है? जैसे अभ्यंत, क्या लगाए थे? आवायन, अवयन, अवयंतर, अभियंतर, क्या? अभियंतर। अभ्यंतर में हमको एक प्रत्यय लगानी है। एक अभ्यंतर में हमको एक प्रत्यय लगानी है। तो अभ्यंतर में एक प्रत्यय लगानी है तो हमारे क्या हो जाएगा? अभ्यंतर में अगर एक प्रत्यय लगानी है, इसको चले लेते हैं। अभ्यंतर में अगर एक प्रत्यय लगना है तो क्या बनता है? अभ्यंतर में एक प्रत्यय लगती है तो आ जो है वो आ बन जाती है, साधारण आ बन जाती है। आ अथवा आ अथवा यन, आ अथवा यन, आ अथवा यन का। तो क्या बन जाएगा? अभ्यांतरिक बन जाएगा। एक प्रत्यय हम लोगों ने लगाना सीखा था। जैसे और भी शब्द है, अगर मैं आपको बोलूं तो आप देख सकते हैं समाज, समाज प्लस में आपका एक, समाज प्लस में एक, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। ये सा जो है वो आपका सा हो जाएगा, सा मा जी का, सामाजिक, सामाजिक हो जाएगा। जय सामाजिक के बाद आप देख लीजिए और अगर कोई शब्द बोले तो आध्यात्मक, आध्यात्मक ना, आध्यात्म, आ अधा या तम। अध्यात्म में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, अध्यात्म में अगर एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनती है? अब अध्यात्म नहीं है होती है, ये होती है अध्यात्म होती है। ये गलत होगी। तो क्या बन जाएगा? यह जो है वो आ बन जाती है, आ अधा या ता। उसके बाद में आपका मिक तो ऐसे लिखा था ना, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक हो जाती है। अच्छा, अध्यात्म में और भी शब्द होते हैं, जैसे सप्ताह होती है तो सप्ताह। सप्ताह में अगर एक आप जोड़ दीजिएगा, एक, तो क्या हो जाएगा? सप्ताह में जब एक जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? का, साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कौन इसमें सही हो जाएगा? अभ्यंतर ये तो बिल्कुल गलत है। अभ्यंतर ये भी बिल्कुल गलत है। ये सही है, ये आ तो आया लेकिन यहाँ पे एक पाया आया, इसका कोई मतलब है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लालायित, लालायित, लालयित, ललायित। तो एक शब्द होता है जिसका ललायित होती है, जिसका मतलब होती है ललचाया, लल ललचाया, ललचाया हुआ, ललचाया हुआ होती है। तो एकदम पहला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट उत्तर है। पहला ऑप्शन जिसका मतलब होता है ललचाया हुआ होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है
तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन है, अधीन है, अधीन है, अधीन है। तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, तो अधीन जो हो जाएगा वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये यहाँ पे शुद्ध है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि मैं आपको लिखता हूँ, जैसे आपका हो जाती है, इसमें से बताइएगा कौन सा आपका जो है वो शुद्ध होती है। आप अपने मन में सोचिएगा, बस बस हो गया उतने में। एक तो होती है शब्द जो होती है वो आपका होती है सुश्रुत, सु शुरू सुश्रुत होती है। एक और होती है सदृश, क्या होती है, सद्रा आधा, सद्रा आधा सा या सदृश होती है। फिर आपका होती है अभ्यारण्य, आ आधा भा या रा आधा 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 ना या अभ्यारण्य। इन तीनों में से कौन जो है वो आपका शुद्ध है, ये आपको जो है वो सोचनी है, सिर्फ और सिर्फ सोचनी है, ज्यादा कुछ नहीं करनी है। तो इसका जो सुश्रुत, सुश्रुत गलत गलत है दोस्त, इसका शुद्ध कौन हो जाएगा, सुश्रुत ऐसे लिखाती है, सु और उसके बाद में सुश्रु और ता, सुश्रुत कुछ इस तरीके से लिखाती है। सदृश्य, सदृश कैसे लिखाती है, आप कहेंगे सदृश ऐसे नहीं लिखाती है, सदृश लिखाती है सदृश, सद कैसे लिखाती है, सदृश ऐसे लिखाती है, सद्रा, सद्रा और स, सद्रा और स, बस यही हो गया आपका सदृश। अच्छा, अभ्यारण्य कैसे लिखाती है, तो लिखाती है आ, लिखाती है आ भा या अभया, रा अधना या अभयारण्य लिखाती है। तो ये आपका जो है वो शुद्ध है, और ये सब जो है वो पूरी की पूरी आपका गलती है। तो ध्यान रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट से शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक ही वर्तनी शुद्ध है और आधिकारिक। अच्छा, एक वाला फिर आ गया, तो एक वाला फिर आ गया, कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। तो कौन सा हो जाएगा जी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक प्रत्यय लगती है तब पहले वाले स्वर, जो पहले वाला जो शब्द होते हैं वो आ में बदल जाती है। जैसे ये शब्द क्या है, अधिकार है, तो अधिकार में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो आप कहेंगे कि अधिकार, क्या हो जाएगा, अधिकार, अधिकार। अधिकार में आप जो है वो एक प्रत्यय लगाइएगा, क्या लगाइएगा, अधिकार में एक प्रत्यय अगर लगाइएगा, एक प्रत्यय लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, आ जो है वो क्या बन जाएगा, आ जो है वो आपका आ बन जाएगा। आ उसके बाद में जो है वही लिख देंगे, आधि का, अधिका और र लिख देंगे। और ई जो है वो कौन सा ई है, ई जो होती है वो दो होती है, एक तो ई होती है आपका एक तो आपका जो ई होती है वो आपका होती है, एक तो ई होती है आपका ये वाला ई होती है, और एक तो होती है आपका ई वाला ई होती है। तो कैसे कैसे होती है, ये जो होती है वो छोटकी ई बोलते हैं, जिसको हर्षिकार बोलते हैं, जो इधर से होती है। और ये जो होती है वो आपका दीर्घिकार होती है, जो कि आपका किधर से होती है, इधर से होती है। इसको कहते हैं बड़ी, कहते हैं बड़ी आकार कहते हैं, यानी कि बड़ी दीर्घ आकार कहते हैं। और ये छोटी, छोटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटी। ये छोटी, ये छोटी, तोहरा चोटी से चोट लगा था, तो ये छोटी नहीं है। ये छोटी जो है वो आपका हर्षिकार है, और ये जो है वो दीर्घिकार है। तो क्या हो जाएगा, आ धी का, और ई का क्या हो जाएगा, ई का इधर से चढ़ेगा तो अधिकारी, और का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधिकारिक हो जाएगा। जैसे और भी शब्द लेते हैं, जैसे आपका है कि एक तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होती है, जैसे थोड़ा सा मैं इसको जो है वो चेंजिंग कर लेता हूँ। चलिए, अब जो है आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक तो होती है आपका भूगोल होती है, क्या होती है, भूगो भूगोला। भूगोल में अगर हम इक इक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तब कहेंगे भूगोल में जब आप इक जोड़िएगा तो भू। इसको हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि जब ऊ
ये जो है वो आपका छोटी ऊ है। या तो फिर जब ऊ बड़ी ऊ अगर जुड़ता है और उसमें जो है वो ईक जब जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ईक जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है जी, आप कहेंगे कि औ बनता है, कभी मत भूलिएगा, औ बन जाती है। तो जब इसमें भू ऊ में जब ईक जुड़ेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, यानी कि भौ, भौ, भौगोली, भौगोली और का, तो क्या बन जाएगा, भौगोलिक बन जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इसी तरीके से आपका होती है उद्योग, होती है, क्या होती है, उद्योग। उद्योग में जब आप इक प्रत्यय को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जब उद्योग में इक प्रत्यय को जोड़ेगा तो ऊ जो है वो इक प्रत्यय में लेकर के क्या बना लेगा, औ बना लेगा, क्या बना लेगा, औ। उसके बाद में औद्यो और छोटी आकार यानी कि हर्षिकार, तो ये औद्योगी और का क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। अच्छा, एक और हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि एक और नियम पढ़ा था कि जैसे मैं बताऊं तो प्रदेश, क्या है, प्रदेश, प्रदेश में अगर आप एक प्रत्यय जोड़ते हैं, एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनती है, प्रदेश में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्र जो है वो आपका प्रा बन जाएगा, प्रा, उसके बाद में दे, उसके बाद में सी और उसके बाद में का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रादेशिक, प्रादेशिक बन जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आपका होती है रसायन, रसायन, रसायन में आप एक प्रत्यय जब जोड़िएगा, एक प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रा जो है वो रा बन जाएगा, रा सा ई, रा रा सा या, और उसके बाद में नी और का, रासायनिक बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं तो ई ती हाँ और सा, इतिहास में जब आप जोड़िएगा, एक प्रत्यय जब आप जोड़िएगा तो क्या ई जे ए बन जाएगा, क्या ए बन जाएगा जी, बिल्कुल, बड़ी बड़ी ए बनेगा, यानी कि बड़ी ए बनेगा, आप कहेंगे कि दीर्घ ए बनेगा तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक, क्या बनेगा, ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, धाराशायी, धाराशायी, सही है या गलत है, आपका धाराशायी, 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 बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो कौन होगा, तो आप कहेंगे कि वो धाराशायी होगा, कौन होगा, धाराशायी जो है एकदम करेक्ट होगा। वह युद्ध भूमि में धराशायी हो गया, धराशायी हो गया। जैसे कुछ और इससे रिलेटेड शब्द हैं, जैसे कि आपका जो है वो दशा था, अस्थाई, एकदम सही है, अस्थाई, कई बार हम लोग लिख देते हैं अदशा था ई, कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है आपका। उसके बाद आपका कुछ और शब्द है, जैसे उत्तरदायी है, वो अदत्ता ता रा दा, उसके बाद में ई, उत्तरदायी, उत्तरदायी ये बिल्कुल सही है। और कई बार उत्तरदायी जो लोग ऐसे ले लेते हैं, वो अदत्ता ता रा दा ई, उत्तरदायी, ये जो है वो ऐसे हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। सही आपका सिर्फ और सिर्फ ये है और ये है, उत्तरदायी, ये सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा जो है वो आपका अशुद्ध है, साधु क्या शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, शून्य शुद्ध है या अशुद्ध है, सांसारिक शुद्ध है या अशुद्ध है, हस्तक्षेप ये शुद्ध है या तो फिर अशुद्ध है, कौन है जी, साधु, साधु तो एकदम से सही है, एकदम राइट है जी, शून्य एकदम से सही है। हाँ, सांसारिक, सांसारिक कैसे बना होगा, आप सोच सकते हैं कि सांसारिक कैसे बना होगा, तो आप कहेंगे संसार, संसारा, संसार प्लस में एक प्रत्यय से ई अकार,
ईक से मिलकर के बना है। तब कहेंगे जब ईक प्रत्यय लगती है तब साधारण में जो होती है वो आपका सा बन जाती है, तो सान हो जाएगा सान। उसके बाद में सा री और का संसारिक, संसारिक बन जाएगा। हस्तक्षेप आपका कैसे होगा? हस्तक्षेप एकदम से ठीक गलत है, तो ये तो सांसारिक आपका तो सही है। हस्तक्षेप आपका गलत है। लिखाता है कि जी हस्त, हाँ अधर सा ता छे और पा, हस्तक्षेप लिखाती है। कैसे लिखाती है? हस्तक्षेप लिखाती है। एक और ऐसा ही शब्द होती है जैसे अनपेक्षित। क्या होती है? अनपेक्षित, अनपेक्षित, अनपेक्षित। ये अनपेक्षित नहीं लिखाती है बल्कि लिखाती है अनपेक्षित, 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 अनपेक्षित लिखा था। क्या लिखा था? अनपेक्षित, अनपेक्षित लिखा था। और अनपेक्षित आपका सही है, सांसारिक सही है, हस्तक्षेप सही है, हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप मतलब होती है कि किसी किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है जो कि हम बिल्कुल शुद्ध है? तो आप कहेंगे शुद्ध कौन है? अधीन क्या शुद्ध है? नहीं जी, अधीन तो होता ही नहीं है कहीं। आपका होती है जगह के आ धी अना, अधीन होती है। अधीन तो कहीं शब्द ही नहीं। व्यावहारिक, व्यावहारिक, ये तो गलत है बिल्कुल। क्या होती है जी? वाह होती है, आधा वाह। कि ईक, जब ईक प्रत्यय जब लगती है, मैंने आपको बताया था कि ईक प्रत्यय लगती है तब साधारण जो स्वर होती है वो हो जाती है आपका आ बन जाती है। जैसे वाह है तो वाह बन जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यावहारिक बन जाएगा। नहीं जी, ये आधा, ये तो वाह है तो ये तो वाह बन ही नहीं सकता। तो वाह बन ही नहीं सकता क्योंकि वाह वाह है, उसके बाद में आपका यह है, तो जिसमें आ रहेगा उसी में तो आ बनेगा। तो वाह तो, अच्छा वाह तो आपका आधा है तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें आपका यह है। तो यह किससे बनी है? तो यह जो बनी है वो आपका या धन आ से बनी है। तो ये तो आपका, ये तो आधा, ये तो आधा है, ये जो है वो स्वर है, तो इसमें आपका लग सकता है। ये तो आपका आधा है, तो इसमें आधा में आप कहाँ लगाइएगा? तो आधा बा हो जाएगा, वा या वा हा री और का व्यावहारिक हो जाएगा। व्यावहारिक एकदम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मिष्ठान, मिष्ठान ये बिल्कुल गलत है। मिष्ठान कैसे लिखाएगा? मी आधा सा अटा अन्ना और ना, मिष्टान लिखाएगा। ऐसा ही आपको एक और शब्द लिख करके देगा, मिष्ट, मिष्ट, क्या लिखा था? मिष्टा लिखाती है। क्या लिखाती है? मिष्टान लिखाती है, मिष्टा लिखाती है, मिष्टान। एक तो और आपका शब्द देती है अनिष्ट। क्या लिखाती है? आ नी आधा सा और टा, क्या लिखाती है? अनिष्ट लिखाती है। अत्यधिक, अत्यधिक बिल्कुल सही है, अत्यधिक बिल्कुल सही है। क्या होता है? अति धन अधिक होती है। क्या होती है? अति, अति धन होती है अधिक। क्या होती है? अधिक, अधिक होती है। और ये एकदम से थी शुद्ध है। ये जो है वो आपका यन संधि का जो है वो एग्जाम्पल है, यन संधि का एग्जाम्पल है। तो अत्यधिक जो है अत्यधिक, अत्यधिक जो है वो एकदम से ठीक करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है जी? अंत्याक्षरी। क्या सही है? पूजनीय सही है। तदुपरांत सही है। कवयित्री, कवियित्री ये सही है। नहीं जी, कवियित्री ऐसा कुछ होती है? नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है। होती है क्या जी? कव कवयित्री ये होती है शुद्ध, आपका होती है, ये होती है शुद्ध। तदुपरांत, तदुपरांत ऐसा कोई शब्द होती है? नहीं होती है। तदुपरांत होती है। क्या होती है? तदु हो, तदु क्या होती है? तदुपरांत, ऐसे ही तो लिखा था है ना। तदुपरांत होती है। क्या होती है? तदुपरांत। तो ता दो पा रा अधना ता,
तदुपरांत क्या होती है? तदुपरांत होती है, तदुपरांत होती है। पूजनीय, पूजनीय ऐसा कुछ होता नहीं होता है जी, ऐसे होता पूरा जा, पूजनीय, पूजनीय, ये आपका जो है वो आपका सही है। अंत्याक्षरी, ये बिल्कुल जो है वो एकदम से सही है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी क्या होती है? अंत्याक्षरी को आप संधि विच्छेद करिएगा तो आ, अधना, अध, ता या अंत, अंत जोड़, अंत जोड़ अचरी क्या होती है? आ, छा, री क्या होती है? अचरी। तो आ और आ मिलकर के क्या बनाती है? आ बनाती है। तो क्या होती है? आ, अधना, अधता, आधन, आ मिलकर के आ, और उसके बाद में छरी क्या होती है? छरी होती है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कभी मत भूलिएगा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रा, अच्छा ये जो र जो होती है वो कहाँ उस शब्द से पहले बुलाती है? तो प्रारादिशनी, ये तो गलत है जी। प्रा, प्रा, प्रारादसिनी, ये तो गलत है। उसके बाद में आपका प्रादर्शिनी, सिनी थोड़ा ना बुलाती है, ये तो गलत है आपका। क्या लिखाती है जी? प्रादारसनी, कैसे लिखाती है? प्रा, दा, उसके बाद में सा और रा और ने, प्रदर्शनी लिखाती है। कैसे लिखाती है? प्रदर्शनी लिखाती है। ये एकदम से थी करेक्ट है, मतलब कि ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब कि एकदम से थी शुद्ध है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। देखिएगा, द्वंद, द्वंद क्या सही है जी? नहीं जी, द्वंद तो बिल्कुल गलत है। द्वंद ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था द्वा, अदना, द, द्वंद्व, द्वंद्व, मेरे और उसके बीच में द्वंद्व छिड़ गया, तो ये आपका द्वंद्व जो होती है वो सही होती है। उज्जवल क्या सही है जी? नहीं जी, उज्जवल गलत है। उज्जवल कैसे लिखा था? उ, अधज्जा, अधज्जा, वा और ला, उज्जवल ऐसे लिखाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उज्जवल से ही एक और बाकी शब्द भी आते हैं, जैसे मैं बताऊं समुज्ज्वल होती है, वो बिल्कुल ऐसा ही होती है। स, मु, अधज्जा, अधज्जा, वा और ला, समुज्ज्वल होती है। तो ये आपका जो हो जाएगा समुज्ज्वल जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता और भी शब्द है, जैसे मैं अगर बताऊं तो आप देख लीजिए, जैसे उल्लंघन होती है, क्या होती है? उल्लंघन, उ, अध, ला, लंग, घा, ना, उल्लंघन, उल्लंघन होती है, जो इसी से मिलता जुलता है। ये भी आपके इस तरीका से होती है। और भी आपका होती है, जैसे मैं बताऊं आपका प्रज्वलित, प्रज्वलित होती है। तो क्या होती है? प्रा, अध, ज्वा, वा, ली, ता, प्रज्वलित होती है। क्या होती है? प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित होती है। ये भी आपका सही। वाल्मीकि क्या सही है जी? नहीं, ये तो एकदम से गलत है। क्या होती है? वा, वा, अधा, वा, अधा, ला, मी, की, वाल्मीकि, ओहो गलत हो गया। वाल्मीकि ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है। वाल्मीकि होती है आपका वा, ला, वा, वा, अध, ला, में, की, वाल्मीकि होती है। ये एकदम से सही है। यानी एकदम से सही है। आपके यूपी यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, या और ने, यानी जो है वो सही है या गलत है? तो यानी एकदम से गलत है। आपका सही जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा, ये आपका सही है। बाकी वाल्मीकि इस तरीका से लिखाती है। उज्ज्वल ये सही है आपका। समुज्ज्वल ये सही है। उल्लंघन ये सही है। प्रज्वलित ये सही है। द्वंद, मेरे और उसके बीच में द्वंद्व छिड़ गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप कहें कि वो है जी, जी वीसा। जी, जी वीसा क्या है? जी, जी वीसा तो बिल्कुल गलत है जी। आप कहें कैसे? तो जी, जी जी, जी जी, जी, जीने की इच्छा को, जीने की इच्छा को जी, जी वीसा कहते हैं। जैसे जी आपका ऐसे होती है, जी धन,
जीवन, जीवन क्या बनती है, जीवन, इससे बनती है, जी बीसा बनती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर्षिकार होना चाहिए। हर्षिकार मतलब कि लघु ई जिसको बोलते हैं, तो लघु जी, तो लघु जी इसमें है नहीं, तो ये तो गलत हो गया आपका पूरी तरह से। ये इसमें है जी, हाँ ये हो सकती है, इसमें है जी, ये तो नहीं हो सकता। शुरू में तो ये आपका दीर्घिकार तो हो ही नहीं सकती, दीर्घ, ये तो गलत है। ये भी तो हो सकता है जी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन अब आगे देखिए, ये जीवन है, तो यहाँ पे जीवन आपका जो है वो यहाँ पे हर्षिकार हो गया, हर्षिकार नहीं होगा जी, ये दीर्घिकार होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि जो अत्यधिक है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि आ आधा ता या धी का अत्यधिक जो है, वो अत्यधिक में आपका अत्यधिक क्यों नहीं बना, मैं आपको बताऊं कि अत्यधिक क्यों नहीं बना। देखिए जो हमारे हिंदी भाषा में जो शब्दों का निर्माण होती है वो चार तरीका से होती है। एक तो होती है आपका संधि से बनते हैं नया शब्द, उसके बाद में समास से बनती है, तीसरा उपसर्ग से बनती है, और चौथा प्रत्यय से बनती है। चार से बनती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। चार हिंदी भाषा में चार चार तरीके से जो है वो नए शब्द का निर्माण होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका होती है, आप अगर इसको संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा, आ अधत्ता, आ आधता नहीं, आ और ता, अति, अति हो जाएगा। सॉरी ये तो गलत है। अत्यधिक, ये यन संधि का एग्जांपल है, हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो क्या हो जाएगा, आ और उसके बाद में अति, अति धन आपका हो जाएगा अधि, क्या हो जाएगा, आ धी का अधिक हो जाएगा, अतिधन अधिक। ये यन संधि का एग्जाम्पल है, और मैंने आपको बताया कि जो नए शब्द बनते हैं वो चार तरीके से बनते हैं। एक तो बनते हैं संधि से बनते हैं, संधि से बनते हैं, दूसरा समास से, तीसरा प्रत्यय से, और चौथा उपसर्ग से बनते हैं। तो ये किससे बनी है, ये जो आपका बनी है वो आपका संधि से बनी है। किससे बनी है, संधि से बनी है। तो कोई तो एक ही से ना बनेगा, एक जो प्रत्यय है वो आपका, एक जो है, एक जो है वो आपका प्रत्यय से बनती है। क्या बनती है, प्रादत्ता या प्रत्यय से बनती है। तो या तो फिर अगर प्रत्यय से बन रहा है तो वो संधि से नहीं बनेगा, और अगर संधि से बन रहा है तो वो प्रत्यय से नहीं बनेगा, प्रत्यय से नहीं बनेगा। तो ऐसा कोई शब्द होता नहीं है कि आद प्लस में एक, अत्यधिक, ये होता ही नहीं है। जैसे यन संधि में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई या वा रा के पहले आधा कोई शब्द रहती है तो वो पूर्ण बन जाती है। तो आधा ता है तो ये पूर्ण बन गया, यानी कि अति हो गया, प्लस में अधिक हो गया। तो एक तो इसमें प्रत्यय से बना है, नहीं तो संधि से बना है। तो अधिक जो है वो ये पूरा पूरा शब्द है। तो ये अधिक से बना और ये अति से बना है, मतलब कि ये संधि विच्छेद संधि से बना है, ये नहीं कि एक प्रत्यय से बना है। तो ये आपका जो होगा अत्यधिक, इसलिए जो है वो यहाँ पे जो है वो अत्यधिक नहीं होगा, बल्कि अति धन अधिक होगा। समझ गए जी। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, क्या है। अच्छा, रा पे आप ध्यान दीजिएगा, रा कहाँ पे बोली जाती है, तो वो शब्द से पहले बोली जाती है, मतलब यहाँ है तो आपको यहाँ पे बोलनी है। आरसी बाद क्या होती है जी, नहीं जी, ये तो आपका पूरी तरह से गलत है। आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या ऐसे लिखाती है जी, नहीं ये तो गलत है। आशीराबाद, ये तो गलत है जी, नहीं जी, आपका सही जो होगा वो ये होगा। अच्छा, ऐसे ही इससे रिलेटेड कोई एक और भी आती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अनुग्रहित क्या होती है जी, अनुग्रह, अनुग्रह क्या ऐसे लिखाती है जी, नहीं जी, अनुग्रह तो ऐसे नहीं लिखाती है, ये लिखाती है आपका अनुग्रह। क्या लिखाती है जी, अनुग्रह, अनुग्रह लिखाती है। तो क्या हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। और अगर री लगाना आप चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा जी, आप कहें कि अनु अनुग्रह लिखा जाएगा, गृह अनुग्रह, और ही अनुगृहित, अनुगृहित, अनुगृहित आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है, पुष्पांजलि क्या शुद्ध है जी, नहीं जी, पुष्पांजलि ऐसे थोड़े ना होगा।
पुष्पांजलि आपका होगा पू आधा श पौन पुष्पांजलि पुष्पांजलि, ये आपका जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। पुष्पांजलि ये आपका सही हो जाएगा। पुष्पांजलि मंत्रिपरिषद क्या सही है जी? नहीं जी, ये तो पूरी तरीके से गलती है। क्या होती है? मंत्री। क्या होती है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होती है। क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या सही है जी? नहीं जी, ये तो गलत है। गलत नहीं है, सॉरी, ये तो सही है। वाल्मीकि तो हमारे सही है। गलत कौन है जी? आप कहेंगे आध्यात्मक होती है जी? नहीं जी, आध्यात्मिक होती है। क्या होती है? आ आधा धा या आधा ता मी का। क्या होता है जी? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होती है। क्या होती है जी? आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक कुछ नहीं होती है, तो होती है क्या? आध्यात्मिक होती है। ऐसे ही कुछ और शब्द है जो कि आपको याद रखनी है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या है जी? चलिए उसको देखते हैं कैसे लिखाती है। आप कहेंगे वो जो जैसे कि पक्षीगण कैसे लिखाएगा जी? आप एक बार लिखिएगा। क्या होता है जी? पक्षीगण। पक्षीगण क्या है जी? ये शुद्ध हो। पक्षीगण। पक्षीगण क्या हमारे शुद्ध हैं जी? आप इसको लिख के बताइएगा। उसके बाद में आपका और क्या? योगी राज। क्या होता है जी? योगी। योगी राज। योगी राज क्या इसका शुद्ध हो जाएगा जी? जैसे आपका होती है प्रतिलिपि। क्या होती है जी? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि क्या हमारे ये शुद्ध है जी? उसके बाद में वासुकी। क्या होती है जी? वासुकी। वासुकी ये क्या हमारे सही है जी? सही है या गलत है? चलिए उसके बाद आपका और कौन सा था? और बहुत सारा था, जैसे कि वासुकी हो गया, उसके बाद में प्रतिलिपि हो गया, उसके बाद में क्या होता है? प्राणी मात्र। क्या होता है? प्राणी मात्र कौन सा हमारा सही है? तो एक और इसको देखिएगा कौन सा हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ पे कलर जो मैं लेता हूँ अभी ये लेता हूँ। तो पक्षीगण कैसे लिखाता है जी? आप कहेंगे पक्षीगण आपका लिखाता है, ऐसे नहीं लिखाता है, इधर से हर्षिकार लिखाता है, यानी कि छोटी ई लिखाता है। पक्षीगण। पक्षीगण ये ऐसे लिखाएगा जी? ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा जी। पक्षीगण। पक्षीगण आपका कैसे लिखाएगा? पक्षीगा और ना पक्षीगण लिखा जाएगा। ये आपका पूरी तरीका से शुद्ध है जी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं। योगी राज ऐसे लिखाएगा जी? नहीं जी, ऐसे लिखाएगा योगी राज। कैसे लिखाएगा जी? योगी राज। ये आपका हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। प्रतिलिपि सही लिखा हुआ है? नहीं जी, प्रतिलिपि ऐसे थोड़ा ना लिखा था। प्रतिलिपि। प्रतिलिपि ऐसे लिखाएगा जी? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि ऐसे लिखाएगा जी। वासुकी ऐसे लिखाएगा जी? नहीं जी, वासुकी ऐसे नहीं लिखाएगा। वासुकी तो ऐसे लिखाएगा, वासुकी। वासुकी तो अपन ऐसे लिखते हैं। प्राणी मात्र कैसे लिखते हैं जी? प्राणी मात्र तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्राणी मात्र। प्राणी मात्र ये आपका जो हो जाएगा वो आप हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आध्यात्मिक मैंने लिख करके आपको दिखाया, आध्यात्मिक जो लिखाती है ऐसे लिखाती है। मंत्रिपरिषद पुष्पांजलि राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, मतलब कि जिसमें मिलावट है। मिलावट मतलब कि वो जो दूध में पानी मिला हुआ है वो कौन है? द्वारिका। द्वारिका सही है जी? नहीं जी, ये तो गलत है जी। द्वारिका क्या ऐसे लिखाती है? नहीं, द्वारका ऐसे तो नहीं लिखाती है। द्वारका आपका लिखाती है द्वारका लिखाती है। क्या लिखाती है जी? द्वारका लिखाती है। द्वारका तो बिल्कुल भी नहीं लिखाती है, तो गलत। अहल्या क्या सही है जी? अहल्या तो पूरी तरह से गलत है। नहीं जी,
अहिल्या तो बिल्कुल सही है। कई लोग लिख देते हैं इसको अहिल्या, क्या लिखाते हैं अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या, जो कि पूरी तरीका से गलत है। आर्द्र, आर्द्र बिल्कुल सही है जी। आर्द्र मतलब क्या होती है, गीली होती है। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या मतलब होती है कि विदेश को जाना, प्रव्रज्या, ये बिल्कुल सही है। प्रव्रज्या मतलब क्या होती है, प्रव्रज्या मतलब होती है घर छोड़कर संन्यास को ग्रहण करना। तो ये बिल्कुल सही है जी, करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका द्वारका नहीं, द्वारका, अशुद्ध पूछ रहा है तो द्वारका हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ और शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रव्रज्या का मतलब होती है कि घर छोड़कर, जो है वो घर घर छोड़कर सन्यासी को ग्रहण कर देना। सन्यासी कैसे लिखाती है जी, सन्यासी देखिएगा सन शन न या सन्यास। अच्छा, एक और शब्द आती है जिससे आपका संन्यास होती है, श अधना या संन्यास, क्या होती है, संन्यास। उसके बाद एक तो होती है आपका स अधना या आसी, सन्यासी होती है, क्या होती है, सन्यासी होती है। तो सन्यास और सन्यासी क्या दोनों सही है, तो फिर दोनों गलत है। तो दोनों जो है वो आपका, दोनों के दोनों जो है वो आपका गलत है। तो सही कैसा है जी, तब कहेंगे सही है सन्यास। सन्यास क्या होती है जी, सन्यास कुछ भी नहीं होती है, सन्यास होती है। शन न या ऐसे होती है। सन्यास होती है। ये क्या होती है, सन्यासी होती है। श अधना न, सा अधना न या आसी, सन्यासी होती है, क्या होती है, सन्यासी होती है। सन्यास कुछ नहीं होता, सन्यास होता। सन्यासी नहीं होती, सन्यासी होती है। द्वारिका नहीं होती, द्वारका होती है। अहल्या होती है, आर्द्र होती है, प्राव्रज होती है, सन्यास होती है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जी, तो आप कहेंगे ऐतिहासिक। ये तो गलत है जी। हम लोगों ने सीखा था कि इतिहास जो लिखती हैं वो एक प्रत्यय से लिखाती है, यानी कि इतिहास, इतिहास को अगर हम लिखना चाहें, इतिहास को अगर हम लिखना चाहे एक प्रत्यय से, एक प्रत्यय जब लगती है तो ई और ई मिलकर के क्या बनाती है जी, आप कहेंगे ई और ई मिलकर के बनाती है ती हाँ शी का, क्या बनाती है जी, ऐतिहासिक बनाती है। क्या बनाती है, ऐतिहासिक बनाती है। इतिहास, इतिहास प्लस में ईक बनाकर क्या बनाती है, ऐतिहासिक बनाती है। तो कौन सा सही है जी, इतिहास सही है जी, नहीं जी। ऐतिहासिक सही है जी, नहीं, ये तो गलत है। सही तो हमारा कौन है जी, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे ही कुछ और शब्द होती है, जैसे कि आप देखिएगा शब्द क्या है। तो शब्द जो है वो आपका है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि वो जो शब्द है वो आपका है, जैसे जैसे हम लोग लगाते थे सामाजिक, समाज, समाज में हम लोग क्या लगाते थे, एक लगाते थे। समाज में हम लोग एक लगाते थे तो क्या आता था, सामाजिक आता था। सामाजिक आता था। ऐसे ही आप नीति में लगा के दिखाइए, नीति, नीति में अगर एक लगाइएगा तो क्या बनेगा जी, आप कहें क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ना नी ती का, नानीतिक बनेगा, नहीं जी। जब ये छोटी ई नहीं है, जब ई के साथ मिलती है तो क्या बनाती है जी, तो आप कहें कि वो बनाती है आपका, क्या बनाती है, ऐ बनाती है। तो यानी क्या हो जाएगा इसका, नीति प्लस में एक आपका क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का नैतिक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और शब्द है, जैसे कि आप देखिएगा, ऐसे ही और शब्द है, जैसे आप देखिएगा, जैसे विज्ञान, विज्ञान में अगर हम लोग लगाते हैं, विज्ञान, विज्ञान में हम लोग लगाते हैं
ईक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ईक लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिका, वैज्ञानिक क्या लिखाती है जी, वैज्ञानिक लिखाती है, वैज्ञानिक एकदम से थी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बरतने की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो कौन सा है जी, वंदना, वंदना, वानदना, वंदना, कौन सा शब्द है जी। अच्छा, वंदना से हमें एक आइडिया आती है कि ये तो कुछ पूजा से रिलेटेड है, तो ये तो वंदना हो ही नहीं, हो ये तो वंदना तो हो ही नहीं सकता, ये तो आप मान कर ही चलिए कि ये तो वंदना हो ही नहीं सकता, ये तो वंदना हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये वंदना तो हो ही नहीं सकता। अब आती है मामला कि ये दोनों में से कौन, जब अनुस्वार जब हटती है तो हम लोग ने एक नियम पढ़ा था कि जैसे होती है का, होती है खा, होती है गा, होती है घा, होती है, उसके बाद में अंगा होती है, उसके बाद में आपका होती है चा, होती है छा, होती है जा, उसके बाद में होती है झा, उसके बाद में इया, उसके बाद में होती है टा, उसके बाद में ठा, उसके बाद में डा, उसके बाद में ढा, उसके बाद में ना, उसके बाद में आपका होती है पा, उसके बाद में फा, उसके बाद में बा, उसके बाद में पा फा बा भा, उसके बाद में माँ होती है। तो बताइए कि इसमें, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी अनुस्वार हटती है, क्या हटती है जी, अनुस्वार, 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 अनुस्वार जब भी हटाने की बात आती है, जैसे मैं आपको बताऊं पंप कैसे लिखाएगा, पंप, तो जब भी अनुस्वार जिस शब्द पर से, जिस वर्ण पर से हटाने का रहता, उसके बाद वाले शब्द के पांचवें अक्षर को हम लोग आधा करते हैं, क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो देखिए पाप पर जो है वो अनुस्वार है, और अनुस्वार के बाद जो है वो आपका पा है, तो इसके पांचवें अक्षर कौन हो जाएगा जी, आधा माँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा माँ हो जाएगा। तो आधा माँ को हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्या कर देंगे, टांग को इसकी काट लेंगे, क्या करेंगे, टांग, यानी कि पा, अधम्मा और पा, पंप, क्या कर देंगे, पंप। ऐसे ही एक और शब्द होता है जैसे कंठ होती है, कंठा, क्या होती है, कंठ होती है। तो मैंने आपको बताया कि जिसपे अनुस्वार होती है उसके जस्ट बगल वाले का पांचवा अक्षर को आधा करते हैं। तो ठा, ठा कहाँ है जी, आप कहेंगे ठा यहाँ पे है, ठा के पांचवे अक्षर कौन है जी, पांचवा अक्षर आधा ना है, तो आधा ना करेंगे यानी कि आपका हो जाएगा का, आधा ना, ठा, क्या करेंगे, कंठ करेंगे। जैसे एक और बताऊं, घंटा कैसे लिखा था, आप अपने कॉपी पर लिखिए, घंटा, घंटा। अच्छा, घा, घा को तो हम ऐसे के एज इट इज लिख देंगे, और इस पे अनुस्वार है तो अनुस्वार के बाद टा है, तो टा के बाद आधा ना आती है, ना आती तो आधा ना कर देंगे, और घंटा क्या कर देंगे, घंटा कर देंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शंस पे, तो वंदना एकदम से ठीक है जी, आधा ना लिखा है तो अनुस्वार बा पर है, इसके बाद ना है, तो ना के पांचवा अक्षर कौन है जी, तो आप कहें कि दा के पांचवा अक्षर कौन है, तो दा के पांचवा अक्षर कहाँ, अच्छा तथा था हम लोग नहीं लिखे, ता, था, दा, धा, ना, तो दा के पांचवा अक्षर कौन है जी, आप कहें कि ना है, तो ना का आधा होगा जी, तो वंदना बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों को दोनों जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंत, अंत, र पर ध्यान दीजिएगा, र जो ऊपर में रहती है वो आपका आधा रहती है, क्या रहती है, आधा रहती है, इतना आप ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद काम खलास, अंत,
रा, रा को इससे पहले, इस पर है तो इससे पहले बोला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्या लिखाएगा? अंतर, आ आधना, ता रा, रा आधा सा, ट्री, ये अंतरराष्ट्रीय, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आधा हुआ क्योंकि ऊपर जो रहती है वो आधा रहती है, तो यानी कि आपका ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे अगर लिखेगा तो ये करेक्ट हो जाएगा अगर इसमें ये लगा था तो। बाकी तो ये सब गलत है। अंतरराष्ट्रीय अर्थ, ये गलत है और ये भी आपका गलत है। कुछ और शब्द हैं इसके साथ साथ, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे आप लिख सकते हैं अंतर्यामी, कैसे लिखा था? अन, अन, ता, अंता, रा, अंता, रा, यामी, क्या होती है? अंतर्यामी। क्या होती है? अंतरायामी, अंतर्यामी, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे और भी कुछ शब्द जैसे जैसे अनुसंगिक, क्या लिखा था? आनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं, आनुषंगिक, 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 क्या लिखा था? अनुषंगिक लिखा था। ऊपर, उपरयुक्त, ऊपरा, यू अधका, ऊपर युक्त, क्या लिखा था? ऊपर युक्त, ये आपका सही हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार, अहिल्या, अंतर ध्यान, उपयुक्त। कौन सा है? उपयुक्त की चर्चा हम लोगों ने अभी किया था कि जो है वो आपका कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? अनधिकार कोई शब्द होती है? नहीं जी, अनधिकार नहीं होती है। ये तो होती है, ये तो होती है आपकी आ, क्या होती है? आ न धी, अनधिकार होती है। क्या होती है? अनधिकार तो कोई शब्द होता ही नहीं है, अंधिकार होती है। इसको अगर मैं बताऊं तो अन होती है, आ न में हलंत और अधिकरण, क्या होती है? अधिकार होती है। क्या होती है? अधिकार होती है, तब जाकर के ये मिलकर के बनती है आ, और ये जो दोनों मिलकर के बनती है वो पूरा ना बनाती है, यानी कि आ ना धी का रा, क्या बनाती है? अनधिकार बनाती है। आगे है अहिल्या, अहिल्या को हम लोगों ने सीखा था। अहिल्या जो होती है वो अहिल्या कोई शब्द नहीं होती है, ये होती है अहल्या होती है। क्या होती है? हा अधला या, अहल्या होती है। क्या होती है? अहल्या। अंतर, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान कोई शब्द होती है? नहीं जी, आ अधना, ता रा, धाना, अंतर्धान होती है। उपयुक्त एकदम से थी, आपके एग्जाम के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? कौन है जी? श्रृंगार, क्या सही हो जाएगा? ये आपका श्रृंगार, 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 ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये गलत है कि नहीं? सरा तो लिखाती है आपका, ऐसे लिखाती है सरा, तो इसमें ये क्या है? ये तो र है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे प्रदेश होती है, प्रदेशा, तो ये क्या है? ये रही है तो है, तो आधा र इसमें लगे तो श्रृंग, 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 क्या हो जाएगा? सरार, सरार गार हो जाएगा। तो क्या हमको वो पूछ रहा? सरा जो है वो एक संयुक्त अक्षर है, सरा जो है वो आप क्या है? संयुक्त अक्षर है, जो कि आपका जो है वो शा और र से मिलकर के बनी है। तो हमें लिखना है श्रृंगार, तो कैसे लिखा जाएगा? श्रृंगार, श्रृंगार, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार ये तो गलत है, श्रृंगार ये तो गलत है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि, कहता है क्या है कि अशुद्ध शब्द है,
मतलब कि बरतने की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा, सॉरी, इसमें शब्द जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ। तो ज्योत्सना बिल्कुल एकदम से ठीक करेक्ट है, ज्योत्सना बिल्कुल करेक्ट है, और ये ज्योत्सना को आप एकदम से ठीक याद रखिएगा। ज्योत्सना जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है जी। अहोरात्र, अहोरात्र बिल्कुल एकदम से ठीक करेक्ट है। मिष्टानन, मिष्टानन सही है, सही है। ये जो है वो कई लोग मिष्ठानन पढ़ जाते हैं, लेकिन ये मिष्टानन सही है। भास्कर गलत है। कैसे लिखा आता है जी? भास्कर, भा आधा सा का रा, भास्कर एकदम से सही है। एक और इससे शब्द एक और भी हम लोग को याद आती है, क्या आती है? इससे नहीं, सॉरी, इससे आती है कि अछौहिनी। क्या लिखाती है? आ छौ, आ छौहिनी, अछौहिनी। क्या लिखाती है? अछौहिनी, अछौहिनी। ये आपका जो है वो अछौहिनी बिल्कुल पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, अछौहिनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति के मामले में आप लोग जानते होंगे कि अतिशयोक्ति का मतलब क्या होती है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो ये कैसे बनती है? अतिशय, अतिशय, धन उक्ति। धन क्या होती है? उक्ति। तो क्या बनती है? या और ऊ मिलकर के बनाती है आपका ओ बनाती है। तो आधा साइक को तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आती है, यहाँ आती है अतिशा, और या और ऊ मिलकर के ओ बनाती है, यानी कि अतिशा यो आधा का और ती, अतिशयोक्ति बनाती है। तो अतिशयोक्ति ये तो आपका गलत हो गया। अतिशोक्ति ये तो गलत हो गया। अतिशवोक्ति ये तो गलत हो गया। आपका ऑप्शन जो बना वो आपका ऑप्शन नंबर वी बना। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? चर्मो, चर्मोत्कर्ष। क्या बोलते हैं? चर्मोत्कर्ष। तो चर्मोत्कर्ष आपका हो जाएगा, ये किससे बनी है? तो ये आपका बने, अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, मतलब कि जिसमें मिलावट हो। तो चरम ये बनती है आपका चरमा। क्या बनती है? चरम, चरम प्लस में उत्कर्ष, उदत्ता का रा, उत्कर्ष। जब ये आ धन ओ मिलती है तो क्या बनाती है? ओ बना लेती है। तब ये बन जाती है, क्या बनाती है? चरमो, चरमो, अदत्ता का रा, चरमो, उत्कर्ष बना देती है। वांग्मय, वांग्मय एकदम ठीक है जी। पूर्ण, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान एकदम से ठीक है। हिरण्यकश्यपु ये बिल्कुल गलत है जी। हिरण्यकश्यपु ऐसे थोड़ा ना लिखाती है। हीरा अधना या का और सी, का सी और पू, कशिपु, हिरण्यकशिपु ऐसे लिखाती। एक तरह ऐसे ही लिखता है आपका शूर्पणखा। क्या लिखाती है? शूरापनखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा। एक तो और लिखाती है आपका, और कौन है? एक तो कई बार नौछावर को कई लोग जो है वो गलत वर्तन लिख देते हैं। नौछावर कैसे लिख देते हैं? आधा ना यो, आधा ना यो छा, दिख ही नहीं रहा। नौछावरा क्या लिखाते हैं? नौछावर, नौछावर, न्योछावर। त्योहार क्या बोलते हैं? त्योहार। क्या होते हैं? त्योहार होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी कौन है? महत्व। महत्व से आप याद रखिएगा, महत्व से कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आपको लिखने आना चाहिए, एक तो आना चाहिए आपका तत्व। क्या लिखा था? ता आधा ता और वा, तत्व ये लिखने आना चाहिए आपका। पूरा तत्व कैसे लिखा था? पूरा
ता, अध, ता और व, पूरा तत्व। वाल्मीकि, वाल्मीकि तो गलत है, तो वाल्मीकि कैसे लिखाएगा? वा अध ला, वा अध ला मी की, वाल्मीकि। वाल्मीकि। पैतृक एकदम सही है। सन्यासी ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। गलत कौन हो जाएगा जी? आप कहेंगे वाल्मीकि, जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका वाल्मीकि हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है जी? तो आप कहेंगे कि नीरनुनासिक, ये तो बिल्कुल सही है। कैसे ही बनता है? नी रा, नीर धान, निर्धान अनुनासिक। क्या? अनुनासिका, निर्धान अनुनासिक, निर्धान अनुनासिक से ये बनती है। छिद्रान्वेषी, ये तो गलत है, ये बनती है आपका छी छी छिद्रावेशी, छिद्रावेशी से ये बनती है। क्या बनती है? छिद्रावेशी से ये बनती है। गन, गति गति धन अर्थ, गति धन, गति धन किससे बनती है? तो गति धन अर्थ से बनती है। क्या बनती है? गति धन अर्थ से ये बनती है, गति धन अर्थ से ये बनती है। अंतश्वेतना, ये जो है बिल्कुल सही है। तो गलत कौन था आपका? ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा है जी? चिन्ह। चिन्ह क्या शुद्ध है? नहीं जी, चिन्ह तो शुद्ध है ही नहीं। जब भी हाँ में जब आधा ना लग कर के आती है तो वो आपका पूरा होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो चिन्ह जो लिखाएगा ची और आधा ना में आपका लिखाएगा, ये पूरा ना लिखाता, तो ये चिन्ह होता है। जैसे आधा ना में आप देख सकते हैं हृदय, या हृदय, ये जो होगा वो आपका पूरा होगा हृदय में। कृपया, कृपया तो पूरी तरह से गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। कृपया लिखाती है कृपया, कृपया ऐसे लिखाती है। दवाइयाँ, यहाँ लग करके आई है तो इसका मतलब ये बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। जैसे दवाइयाँ, ये पूरी तरीके से ये सही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे लाठियाँ, लाठियाँ, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ लग करके आती है तो ये बड़ी वाली मात्रा नहीं होती है, छोटी वाली मात्रा आती है। जैसे लाठियाँ, लाठियाँ, ये आपका जो सही हो जाएगा। जैसे हम आपको बोलूं थाली, थालियाँ, ये आपका गलत है। थालियाँ ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा थालियाँ, ये लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। निर्भर, निर्भर जो है वो पूरी तरीके से सही है आपका, ये जो है वो आपका गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।